हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, यदि आप लोग के इतने नंबर आ रहे हैं, क्या आप लोग इतने नंबर इस वीडियो में बताए जाएंगे कि आप लोग गुड अटेम्प्ट कितना माना जाएगा। यदि आप लोग इतने नंबर ला रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोग इतने नंबर ला रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले इस वीडियो में कि आप लोग की सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिनका पेपर आने वाले दिनों में है उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। व्यापम का रूल है 2-3 दिन टॉपिक चेंज नहीं करता है, 2-3 दिन के बाद ही टॉपिक को चेंज करना शुरू करता है व्यापम। तो आप लोग 2-3 दिन तक इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाइए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे जो पेपर देखा है शिफ्ट 2 का एनालिसिस, शिफ्ट 1 का एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया गया कि यदि आप लोग उतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखें तो आप लोग चैनल पे या एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की प्लेलिस्ट बना दी गई है, या आप लोग के इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा दी। इस वीडियो जैसे एंड होगी आप लोग को वहाँ भी लगा दी जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं, ये जो आप लोग गुड अटेम्प्ट बनाया गया है, ये सभी परीक्षार्थियों को फीडबैक लेते हुए बनाया गया है। कठिनाइयों का स्तर भी पता किया गया है, इसलिए यह आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, जिनका पेपर हो भी चुका है आज के शिफ्ट में। चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं सब्जेक्ट देखने वाले, फिर गुड अटेम्प्ट, यानी आप लोग इतने अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग को अच्छा माना जाएगा, और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का देखने वाले, यदि आप लोग 23 से 27 नंबर अटेम्प्ट किए हैं इस सब्जेक्ट से तो आप लोग अच्छे हैं, यानी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। पेपर का लेवल की बात की जाए तो ये है मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। आप लोग को यह पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मॉडरेट था, टफ था या ईजी था, और आप लोगों के स्कोर कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट का कट ऑफ जो बनाए वो सही से निकाला जा सके। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आप लोगों को बचाना है। सबसे पहले हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी सबको घेर रहा है, व्यापम का ऐसा रूल है कि इन्वायरमेंट स्टडी में बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन डाले रहे हैं, जैसे रॉकेट साइंस हो गया, और चंद्रयान 2 और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये डिफिकल्टी ले थोड़ा डिफिकल्ट था, इसमें 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। यह पेपर इन्वायरमेंट का चाहे शिफ्ट 1 ले लीजिए चाहे शिफ्ट 2 लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यानी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, टफ था, यानी आप लोग मान सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 22 से 25 नंबर, यह भी मॉडरेट पेपर था। क्या था? मॉडरेट पेपर था। मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाले कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे आप लोग के एनालिसिस सटीक संपूर्ण विश्लेषण इस चैनल पर मिलता रहेगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज 23 से 28 नंबर यदि आप लोग अटेम्प्ट करें तो गुड अटेम्प्ट मानेगा। यह सबसे इस शिफ्ट 2 में हिंदी का इंग्लिश का पेपर सबसे इजी माना गया है, बच्चों द्वारा बताया कि इंग्लिश में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। सॉरी, हिंदी में, हिंदी का बता रहे हैं, इंग्लिश नहीं, हिंदी का, सॉरी। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज देख लेते हैं। इंग्लिश में यदि आप लोग 21 से 26 किए हैं तो आप लोग मॉडरेट हैं, ये भी पेपर जो है मॉडरेट था। संस्कृत का 24 से 28 ईजी, यानी हिंदी और संस्कृत बहुत ही ईजी थे, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, वो ओवरऑल एवरेज स्कोर की माना जाए, यदि आप लोग 110 से 117 के बीच किए हैं, यदि आप लोग 110 और 117 के बीच में अटेम्प्ट किए, इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग का स्कोर अच्छा है, मॉडरेट टू इजी माना जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, जिस शिफ्ट का पेपर टफ रहेगा उसको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा नंबर बढ़ जाते हैं, जिस शिफ्ट में पेपर ईजी रहता है उस शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाते हैं। आप लोगों को इस बात को जरूर ध्यान रखना है। आप लोग कटऑफ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सटीक कटऑफ इस चैनल पर आप लोग को देखने मिलती है। मेरे पूरी टीम मिलकर ये इस कटऑफ को बनाने में मदद करती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कोहलबर्ग की 3 स्टेज से एक सवाल पूछा गया था। किसे? कोहलबर्ग की 3 स्टेज। ये सवाल सब करवाए गए हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, इस क्वेश्चन से करवाए गए हैं, चाहे शिक्षा नीति हो गए। आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्पीयरमैन के सिद्धांत पर आधारित एक प्रश्न था। जिन पियाजे के सिद्धांत से पर 2 या 3 सवाल थे। व्यक्तिगत परीक्षण पर एमपीएम से 1 सवाल थे। यदि आप लोग लाइव रिव्यू देखे होंगे तो आप लोगों को बताया भी गया था कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। आप लोग को 12 बजे से लाइव रिव्यू मिलता है चैनल पे, आप लोग जरूर देखिएगा उसको भी। और ये विश्लेषण तो आप लोग को लाइव रिव्यू के बाद दिया जाता है। और वायु गोष्ठी के सिद्धांत के एक प्रश्न आया था। बुद्धि और विकास से 1 सवाल आया था। वंशानुगम और वातावरण से एक प्रश्न आया था। अब देख लेते हैं ईवीएस से,
जो इन्वायरमेंट स्टडी जो बहुत ही टफ था, डिफिकल्टी लेवल था, स्पेस एजेंसी इसरो से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी आप लोग 8 से 10 या 12 सवाल मान सकते हैं। 8 और 12 के बीच में एक क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग जरूर सवाल इसरो से ऑलरेडी एक वीडियो कल रात 9 बजे अपलोड हो चुकी है चैनल पे, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। जितने भी स्पेस यानी स्पेस साइंस से क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग समथिंग 50 क्वेश्चन है, उसको आप लोग रट लीजिए, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे अपलोड है या आप लोग उसको उसकी लिंक भी इन स्क्रीन में लगा दीजिए, उसको भी जाके देख सकते हैं। श्रीनगर में पुराने घरों से संबंधित प्रश्न आया था और जीएस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीएसएलवी पीएसएलवी पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। सीसीई और एनसीएफ के भी एक प्रश्न आया था। चंद्रयान 2 से भी 1-2 सवाल पूछे गए थे। चंद्रयान 2 से चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था, उस समय प्रक्षेपण से मुख्य इसरो के कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स सवाल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मॉडरेट आ रही है। क्षेत्रफल से 2 सवाल पूछे गए थे। प्रतिशत से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। विभाजिता के नियम से ये पूछे गए थे। 11, 7, 4, 9 और 5 से प्रश्न विभाजित करना था, ऐसे क्वेश्चन थे। विभाजिता के नियम से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग जरूर दिए। चाहे शिफ्ट 1 में बात की जाए चाहे शिफ्ट 2 में, दोनों में विभाजिता के नियम से क्वेश्चन आए हैं। घनाभ के शीर्ष से एक सवाल पूछा गया था और 3:4 के प्रतिशत में वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेडागोजी से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए थे। जैसे एक बच्चा गेंद से खेल रहा है और एक बच्चा चार्ट बना रहा है, तो एक वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी में गद्यांश और एक गद्यांश पूछे गए थे, एक पद्यांश भी पूछा गया था, जिसमें गद्यांश 9 प्रश्न और पद्यांश में 5 प्रश्न थे, जो बहुत ही इजी थे। आप लोग को ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान लगा के, तो प्रश्न आसानी से आप लोग से बन जाएगा, चाहे पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो। व्याकरण के अंतर्गत में से समास से 2 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा प्रत्यय से कारक से भी प्रश्न पूछे गए थे। पेडागोजी के अंतर्गत 9 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से पठन कौशल और व्याकरण शिक्षण से शामिल था। आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं। इनमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैसेज आता, इंग्लिश लैंग्वेज एक पैसेज एक पोयम आता, जिसे पूछी गई थी स्पेस बेस्ड एक क्वेश्चन था। किसमें स्पेस बेस्ड एक क्वेश्चन था। ग्रामर में प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन और कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ग्रामर में इंग्लिश के ग्रामर आप लोग समझ लीजिए, ग्रामर में प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन और कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रैम्बिंग वर्ड से सवाल पूछे जा रहे हैं। पेडागोजी के अंतर्गत ब्लूम का संज्ञात्मक पक्ष के और भाषा अधिगमन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखना है। जैसे ही कुछ और आता है आप लोग को इस चैनल पर बता दिया गया। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कि सभी लोग तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।